हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो हर एक सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। एक ही सेंटेंस का कई ट्रांसलेशन बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डे है दोस्तों, वह है 21वां डे है। तो 21वां डे में हम लोग बहुत कुछ छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ दिया है मेरे पैसे 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो मेरे पैसे 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो माई मनी वुड रन आउट इन अ ईयर। रन आउट का मतलब दोस्तों होता है ख़त्म होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा जो 1 मिनट, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है। ही हैज़ आ सम्प्टियस फार्म हाउस। तो यहाँ दोस्तों एक वर्ड है सम्प्टियस। सम्प्टियस सम्प्टियस में होता है आलीशान होता है, शानदार होता है, बेहतरीन होता है। ठीक है, आगे देखो अगला जो सेंटेंस है, यह एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। तो दिस इज आ सम्प्टियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ देखिए अपने परिवार का ध्यान रखो। इसको कैसे बोलोगे? टेक केयर ऑफ योर फैमिली। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आगे देखें। 1 मिनट इसको नीचे करूँ। नियमों का पालन करो। अबाइड बाय माने पालन करना, अबाइड बाय द रूल्स नियमों का पालन करो। आपने कितने अच्छे से समझाया। हाउ वेल यू एक्सप्लेन्ड इट। आपने कितने अच्छे से समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया है यहाँ तंबाकू की खेती होती है। तो क्या हो जाएगा? टोबैको इज कल्टिवेटेड हेयर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो। नथिंग इज इमोर्टल। कुछ भी ऐसा ना जो खत्म ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया? वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। तो ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। तो यहाँ देखो एक नया वर्ड आपको मिल गया, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है? धोखेबाज होता है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है स्पोकन वाले वर्ड जो है आप सीखते जाइए। इसको नोट डाउन भी करिए कि जो मीनिंग आपको लगे नहीं है आपके लिए, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके काम में कोई गलती नहीं है। तो देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क। तो फ्लॉ का मतलब दोस्तों गलती होता है। ठीक है, जो फ्लॉ इसका मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप उसके खिलाफ मत भड़काइए। डोंट प्रोवोक। प्रोवोक माने भड़काना होता। प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। चलिए आगे देखिए। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आइज। तो यहाँ पे जो ट्रिकलिंग दिया, इस ट्रिकलिंग का मतलब होता है टपकना। ठीक है, मैंने पानी टपकने की आवाज़ सुनी। आई हर्ड द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। मैंने पानी के टपकने की आवाज़ सुनी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो सेंटेंस है, इसे आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट कांट बी इरेडिकेटेड इजिली। तो इरेडिकेट माने क्या होता है? समाप्त करना, ख़त्म करना। ठीक है, तो इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप जो नई नई मीनिंग जो मिले आपको नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? तो व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर। ठीक है, मैंने खेलने का मैं खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं खेलने का शौकीन हूँ। वो गिटार बजाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। वह गिटार बजाने का शौकीन है। मैंने तुरंत उसका विरोध किया। आई रिटेलिएटेड इमिडिएटली। यहाँ जो रिटेलिएट दिया इसका मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, क्या दिया? रिटेलिएट माने होता है विरोध करना। चलिए
हम सत्य को ज़्यादा देर छिपा नहीं सकते। वी कांट कैंसिल द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। हिज वर्ड्स स्ट्रेंथेंड मी। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। देखो क्या कह रहा है आगे। इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग इज प्रिवेलेंट इन दिस सिटी। इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। फिर यहाँ देखिए, ओ काफ़ी समय से यहाँ। ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। वह काफ़ी समय से यहाँ है। फिर देखो क्या कह रहा है। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसेंड माई पेन। उसने मुझे दुखी कर दिया। ही सैडेंड मी। तो यहाँ पे जो है सैडेंड है दोस्तों, यह वर्ब की तरह यूज किया जाए। यहाँ पे जो लेसेंड है इसको भी वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। देखो, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। उसने बस थोड़ी देर काम किया। हाउ वर्कड जस्ट फॉर अ वाइल। उसने थोड़ी देर काम किया। तो थोड़ी देर की अंग्रेजी होती फॉर अ वाइल होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आपने भाषण को लंबा मैं गलत बोल पढ़ दिया। अपने भाषण को लंबा मत खींचो। तो डोंट इलोंगेट योर स्पीच। इलोंगेट माने होता है कि लंबा खींचना। वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। ही इलोंगेट्स हिज टॉक्स। चलिए आगे देखिए। वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा। ही इज रनिंग आफ्टर मी। वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा। मुझे उसके बारे में कल पता चला। तो इसको कैसे बोलोगे। आई गॉट टू नो। गेट टू नो, नो मतलब पता चलना। तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा। गॉट टू नो अबाउट हिम यस्टरडे। या ये भी होता है आई केम टू नो। कम टू माने में पता चलना और गेट टू नो माने पता चलना। आई केम टू नो अबाउट हिम यस्टरडे। ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली। तो क्या हो जाएगा इसका। ही एक्वायर्ड द होल लैंड। एक्वायर्ड माने होता है अधिकार में ले लेना। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू। फिर ये उसने मुझे गुड बॉय किया और चला गया। ही बेड मी गुड बॉय एंड लेफ्ट। और चला गया। बस दोस्तों इस वीडियो में 36 क्वेश्चन लाया था, 36 क्वेश्चन लाया था। तो इसमें मैं जो बहुत कुछ नए नए जो मतलब मीनिंग भी लाया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।